और आगे सब लोग सुनो फिर। हमारे लिए जान से बढ़कर और क्या हो सकता है। हाँ, दिखावटी तौर पर किसी के लिए पैसा तो किसी के लिए कोई और, पर जब मौत सामने आ जाए तो सबकी फट जाती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी की मौत मिली सेकंड से भी कम समय में हो जाए। ये कितना भयानक होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आंखें कुछ देर तक चलती हैं। मरने के बाद भी उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो उसे कुछ देर तक सुन सकता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी की मौत इस तरह हो कि उसकी आंख कान कुछ भी ना बचे, तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ नहीं बल्कि इससे भी भयानक हुआ एक नहीं बल्कि 5 जन के साथ। इस घटना को सुनने के बाद आपको अपने फैशन से डर लगने लगेगा। डेट 18 जून 2023। 5 अरबपति 1912 में डूबे हुए टाइटेन के मलबे को देखने के लिए गए, जो कि कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लगभग 370 मील दक्षिण में 12,500 फीट की गहराई में है। ये लोग ओशन गेट की टाइटेन नामक पनडुब्बी से गए थे। ओशन गेट यही एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो लोगों को टाइटेन के मलबे को दिखाने के लिए एक पनडुब्बी में बैठाकर उस गहराई तक पनडुब्बी को ले जाती है जहां पर टाइटेन का मलबा मौजूद है। ये इनका पहली बार नहीं था बल्कि ये इसी पनडुब्बी से और भी बहुत से लोगों को सैर करा चुके हैं, जिसमें से एक शख्स का नाम था एलन एस्ट्राद, जो कि 2022 में इस टाइटेन नामक पनडुब्बी से टाइटेन के मलबे को देखकर आया था। अब जरा उनकी ये बात सुन लो जो उन्होंने कहा। Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucrábamos. Firmamos un release de varias hojas, no recuerdo cuántas, en los cuales explica cada uno de los riesgos a los que corres, incluyendo el perder la vida, por supuesto. Y nosotros, quienes estamos involucrados en estas expediciones, sabemos que esta es una expedición increíblemente riesgosa, es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversión. Lo que nos pasó a nosotros es que si pierdes comunicación, hay un lapso de tiempo de tolerancia en el cual si esa comunicación no se recupera, sí o sí hay que abortar la misión. Lo pueden ver de hecho en mis videos. Nosotros perdimos comunicación más o menos a los 1000 y tantos metros, si no me equivoco, y pasó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión. De hecho, arrojamos el primero de los lastres y justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos, y fue por eso que pudimos hacer el descenso. इनकी जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से एक प्रतिभागी के तौर पर बताऊं तो इस तरह के अभियान में जो जोखिम होता है हमें उसके बारे में अच्छे से पता होता है। इनके कहने का मतलब था कि इस तरह के अभियान में जो जोखिम होता है वो आपको बता देते हैं। ये कोई गारंटी नहीं होती कि आप समुद्र के अंदर जाने के बाद 100% सेफली वापस आ जाओगे। आपको अपने रिस्क पर ही इस अभियान में शामिल होना होता है। तभी ओशन गेट कंपनी वाले आपको हर एक तरह के दस्तावेज पर साइन करा लेते हैं। इस बात को एलन ने भी कहा। एलन ने कहा, अगर सबमर्सिबल का संपर्क समुद्र के ऊपरी तल पर खड़े जहाज से टूट जाता है तब हमें उस सिग्नल के आने का इंतजार करना पड़ता है। जब तक सिग्नल ऊपर तक नहीं पहुंचता तब तक इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जाता। अगर इस दौरान ऊपर खड़ी शिप तक सिग्नल नहीं पहुंचता तो हमें इस मिशन को वहीं पर खत्म करना पड़ता है और तब सबमर्सिबल को ऊपर लाया जाता है। एलन ने कहा कि जब हम लोग जा रहे थे तो हमारा भी संपर्क 1000 मीटर गहराई पर टूट गया था। एलन ने कहा कि हमें जितनी देर सिग्नल का इंतजार करना होता है वो पल भी खत्म होने वाला था। हम अपने मिशन को खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से हमारा सिग्नल जुड़ जाता है और हम लोग मिशन को कंटिन्यू करते हैं। अब 18 जून की बात करते हैं, जिस दिन 5 अरबपति गए तो थे लेकिन आ ना सके। अभी हम लोग 5 जन के नाम और उनकी क्या पहचान थी उसे जान लेते हैं। पहले नंबर पर थे हेमिस हार्डिन, जिनकी उम्र 58 साल थी। ये ब्रिटिश बिलीनियर थे। ये एक एडवेंचरल और 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी लिखवा चुके हैं। ये 2016 में एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के साथ साउथ पोल पर गए थे और एक बार इन्होंने 4 घंटे की ड्राइव भी की थी ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट पर, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। और 2022 में ब्लू ओरिजिन के सब ऑर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा भी थे, जो स्पेस एक्सप्लोरर
कंपनी जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया था। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। शहजादा दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे और 2003 में एग्रो कॉरपोरेशन बोर्ड के सदस्य बने। इनका और भी बिजनेस है जो पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन तक फैला हुआ है। इनके जो 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद थे, उनकी बुआ ने बताया कि उनका टाइटेन का मलबा देखने जाने का मन नहीं था, उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पिता को खुश रखने के लिए उन्हें कंपनी देने के लिए वहां पर गए। चौथे पैसेंजर का नाम था पॉल हेनरी नार्जियोलेट। इनकी उम्र 77 साल थी। ये फ्रेंच नेवी के फार्मर कमांडर थे। ये खुद से ही करीब 37 बार टाइटेन विजिट कर चुके हैं। ये RMS टाइटेन के अंडर वाटर रिसर्च के डायरेक्टर भी रहे। पांचवें पैसेंजर का नाम था स्टॉकटन रस। ये पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के CEO थे और यही उस पनडुब्बी को चला भी रहे थे। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी, इस सबमर्सिबल को कंट्रोल करने के लिए एक वीडियो गेम खेलने वाले रिमोट से इसे चलाया जाता था। पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी, अगर एक बार इसके दरवाजे को बंद कर दिया गया तो फिर इसे बाहर से ही खोला जा सकता है। सुबह के 9:30 बजे ये सबमर्सिबल अपने साथ 5 अरबपतियों को लेकर समुद्र में डुबकी लगाता है। इसे 12,500 फीट की गहराई तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता, पर 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही इस सबमर्सिबल का संपर्क ऊपर खड़ी शिप से टूट जाता है। जब तक दोनों का संपर्क जुड़ा था तब तक ये सबमर्सिबल 11,000 फीट के लगभग पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसका संपर्क टूट गया। पर ये कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। पर सतह के ऊपर खड़े शिप में बैठे लोगों को तब खतरा महसूस होने लगा जब उस सबमर्सिबल का संपर्क काफी देर तक नहीं जुड़ा। पर तब भी इनके पास एक उम्मीद थी। इस सफर को 7 घंटे में खत्म करना था, यानी कि 4 घंटे आने जाने में और 3 घंटे टाइटेन के मलबे को देखने में। 9:30 बजे सबमर्सिबल पानी के अंदर हला था। अब इस हिसाब से इन्हें 4:30 बजे तक वापस सतह पर आ जाना था, लेकिन ये नहीं हुआ। ऊपर शिप पर बैठे लोगों का ध्यान समुद्र के नीचे है। करीब 7:10 पर 3.5 घंटा लंबे इंतजार के बाद जब सबमर्सिबल का कोई पता नहीं चलता है तो शिप पर बैठे लोगों ने US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया। तब स्टार्ट हुआ एक रेस्क्यू, आज तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू। 2 हवाई जहाज से समुद्र के अंदर रडार छोड़ा जाता है, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चलता। एक रोबोटिक यान जो समुद्र के अंदर जा सकता है उसे छोड़ा गया, लेकिन टाइटेन नामक इस सबमर्सिबल का कुछ पता नहीं चला। लेकिन अभी भी इनके पास सबमर्सिबल को खोजने के लिए 4 दिन का समय था, क्योंकि इस सबमर्सिबल में पूरे 96 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था। अगर सबमर्सिबल कहीं भटक भी गया होगा तब भी उसमें बैठे लोगों को 4 दिन जीवित रहने का समय था। एक बात मैंने पहले ही बताया कि इस सबमर्सिबल को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, तो अगर वो कहीं से भटक कर समुद्र के ऊपर भी आ जाते तो ऑक्सीजन के कमी की वजह से मर जाते। ये रेस्क्यू लगातार चलता रहा, पर इतने बड़े और गहरे समुद्र में सिर्फ 22 फीट लंबे सबमर्सिबल को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और अलग अलग टेक्नोलॉजी से उस टाइटेन सबमर्सिबल को खोज रहे थे। तभी उन्हें समुद्र के अंदर टाइटेन जहाज के मलबे से 1600 फीट दूर टाइटेन सबमर्सिबल का मलबा मिला, जो कि सिर्फ पीछे वाला भाग था। बाकी जिस भाग में 5 अरबपति बैठे थे उस भाग का आज तक कुछ पता नहीं चला, न ही उसमें से किसी की डेड बॉडी मिली। अब आखिर उनके साथ क्या हुआ, इसे हम लोग समझेंगे एक्सपर्ट के अनुसार। एक्सपर्ट लोगों का इस घटना के बारे में क्या विचार है, पहले हम लोग कुछ और बात से समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। हम जब भी कहीं होते हैं तो हर वक्त हमारे ऊपर से हवा का दबाव पड़ता है। उस दबाव को हमारी बॉडी हमेशा झेलती है। ऊपर से ही नहीं बल्कि हर तरफ से हमें हवा दबाती है। हमारी बॉडी उस प्रेशर को सहन कर सकती है, इसीलिए हमें कुछ नहीं होता। अगर हमारी बॉडी इस प्रेशर को ना सहन कर पाए तो हमारी बॉडी इस प्रेशर से फट जाएगी। धरती पर जितने भी चीज होते हैं हर एक को इस हवा के दबाव को सहन करना पड़ता है। आपको ये बात तो
पता ही होगी कि हवा हमारे चारों तरफ होता है, पर ये फैक्ट यहीं पर सीमित नहीं होता। हवा आपके चारों तरफ तो होती है, लेकिन ये आपके बॉडी पर हर वक्त दबाव डालती है, पर ये दबाव आपकी बॉडी सहन कर लेती है, तभी आपको पता नहीं चलता। लेकिन फैक्ट ये है, अगर आपकी बॉडी इस दबाव को ना सहन कर सके, मतलब अभी जो दबाव आपके बॉडी पर लग रहा है वही दबाव 10 गुना हो जाए तो क्या होगा? तब आपकी बॉडी फट जाएगी। लेकिन ये फटना कुछ अलग होगा, आपकी बॉडी अंदर की तरफ सिकुड़ कर फटेगी, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज पचक जाती है। यही सेम चीज हुआ टाइटैन सबमर्सिबल के साथ। जब टाइटैन सबमर्सिबल समुद्र में 11,000 फीट तक पहुंच गया तो उसकी बॉडी पानी के प्रेशर को सहन ना कर पाई और 0.3 मिली सेकंड में फट गई। 0.3 मिली सेकंड यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय में ये सब हो गया। अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि जब इंसान की मौत होती है तो उसकी आंख कुछ देर तक जीवित रहती है, मतलब आसपास क्या हो रहा है वो उसे देख सकता है। लेकिन इन 5 अरब पतियों की मौत 0.3 मिली सेकंड में हुई। जब वो सबमर्सिबल पचका होगा तो उनकी पूरी बॉडी लिक्विड में बदल गई होगी, मतलब कि बहुत ही भयानक मौत हुई होगी। वो लोग अपने मौत को भी नहीं अनुभव कर पाए होंगे। जब सबमर्सिबल पचक रहा होगा तो पहले 5 के सर पर लड़ा होगा, अगर हम स्लो मोशन में समझे तो। लेकिन ये इतने कम समय में हुआ कि इन 5 को कुछ फील नहीं हुआ होगा। हम लोग और डीप में समझते हैं, जैसे आप चलते हुए जा रहे हो पर आपको कोई पीछे से मार देता है, उस वक्त आपको अनुभव होगा हाँ किसी ने मुझे पीछे से मारा। भले आप बेहोश हो जाओगे लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी ने पीछे से मारा। पर इन 5 अरबपतियों को किसी चीज का अनुभव नहीं हुआ होगा। कितनी भयानक मौत हुई होगी। अब इसमें लोग ओशन गेट कंपनी की गलती बता रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने टाइटैन सबमर्सिबल की बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया था, लेकिन जितने भी सबमर्सिबल और सबमरीन बनाए जाते हैं उसे अधिकतम स्टील, एल्युमिनियम या फिर टाइटेनियम से बनाया जाता है। और यही इनकी गलती भी थी जो इन्होंने टाइटैन सबमर्सिबल को कार्बन फाइबर से बनाया। कंपनी वालों का कहना था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम कार्बन फाइबर से सबमर्सिबल बना सकें। ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रस ने कहा था कि हमारी पनडुब्बी किसी भी गहराई में जाने के लिए सक्षम है। जब कोई पनडुब्बी बनती है तो समुद्र के अंदर पानी के प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए पनडुब्बी के अंदर एक मशीन लगाया जाता है जो पानी के दबाव को बैलेंस में रखे। लेकिन शायद उस वक्त ये मशीन खराब हो गई थी और तब ये पनडुब्बी पानी के प्रेशर को नहीं सहन कर पाई और चिपक कर फट गई। जब से पनडुब्बी ब्लास्ट हुई है तब से एक बात सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से टाइटैन नामक सबमर्सिबल गायब हुआ, उसी तरह की एक घटना सिंपल्सन कंपनी के कार्टून के 2006 एपिसोड में दिखाया गया है। इसमें एक आदमी समुद्र के अंदर टाइटैन का मलबा देखने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी पनडुब्बी 2 पहाड़ों के बीच में फंस जाती है। उसके पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन था जो खत्म हो जाता है और तब उसकी मौत हो जाती है। ये इंतफाक है या फिर कुछ और? पर अब जिन 5 लोगों की जान गई है उनकी फैमिली के लिए तो एक दुखद बात होगी। पर अब क्या हो सकता है, शौक के चक्कर में 2 करोड़ रुपए लेने के बाद भी जान चली गई। अब होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। उनके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी एक्सपेरिमेंट या फिर खतरनाक चीज को बिना सेफ्टी के नहीं करना चाहिए।